वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो ये बताइए कि अब क्या बुलडोजर पॉलिसी पर विराम लगेगा? तो अब बुलडोजर नहीं तो फिर क्या? ये तो बड़ा प्रिय विषय था सरकार का और इस पर तो कोर्ट ने रोक लगा दी। अब देखिए, कोर्ट का फैसला तो जो भी आएगा एक अलग बात है, लेकिन जब कोई चीज़ नई नई आती है और बुलडोजर शुरू में आया तो वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो अपराधियों पर चल रहा था और कानून की सख्ती को दिखा रहा था। लेकिन जब कई ऐसे मामले आए जिस पर उंगलियां उठने लगी और ये माना गया कि बुलडोजर निर्दोष पर नहीं चलना चाहिए, तो धीरे धीरे वो अपनी लोकप्रियता खोने लगा। क्रिमिनल्स पर, हत्यारों पर, रेपिस्ट पर बुलडोजर चलाया जाए, इसमें कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं रही। लेकिन जब खेते माँ, घूरे माँ, गांव माँ, रास्ता पर, शहर माँ, हर जगह बुलडोजर खड़ा नजर आने लगा, हर छोटी छोटी चीज पे बुलडोजर आने लगा, तो एक खौफ का माहौल बन गया। और जरूरत इसकी थी कि अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर चले, गरीबों की संपत्तियों पर जो लोग कब्जा कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उन पर बुलडोजर चले। वहां उसकी गति धीमी रही और डेमोलिशन के तमाम ऐसे प्रकरण सामने आए जिनमें माना गया कि ये गलत हो गया। तो फिर जिस बुलडोजर ने योगी की, एक आदित्यनाथ की एक छवि बनाई पूरे देश में, वो जहां जहां गए लोग बुलडोजर पर चढ़ के बारात तक निकालने लगे, सिर्फ इसलिए कि देखिए ये न्याय का प्रतीक बन गया है। कल्याण सिंह के बाद ये माना जाने लगा कि योगी एक बहुत सख्त प्रशासक के तौर पर उत्तर प्रदेश में सफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और बुलडोजर ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई उनकी इस छवि को बनाने में। लेकिन अपने यहाँ कहा जाता है कि जब सत्ता मिले तो बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन छुट भैया नेतन पे तो बदले की भावना से कार्रवाई होती है। बड़े लोगों से तो दोस्ती रहती है, बच जाते हैं, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं पर कार्रवाई नहीं हो पाती, लेकिन जो जिलों में, गांव में, गिराव में छोटे भैया टाइप के नेता हैं, उनके लिए बुलडोजर बड़ा आफत लाया। और उसने ये बताया कि नहीं, बदले की भावना से भी कार्रवाई हो सकती है, बच के रहना वरना घर गिर जाएगा। ब्रजेश जी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकारी तंत्र की है जी, जो सरकार को ये फीडबैक दे कि अमुक निर्माण पर बुलडोजर चलाना उचित होगा या अनुचित। अगर निर्माण और ध्वंस दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं और गलत तरीके से इस्तेमाल होंगी तो उससे सरकार की साख घटेगी। अधिकारी अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना पद बचाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए कई बार सरकार को गुमराह कर देते हैं, कई गलत जानकारियां देते हैं, जिसकी वजह से ये बुलडोजर कई बार निर्दोषों पर चल गया। और जब निर्दोषों पर चला तो फिर ये माना गया कि अब बुलडोजर गलत चल रहा है। वैसे बीजेपी में कुछ दिन पहले एक नारा आया था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। आज फिर पता चला कि सरकार से बड़ा कोर्ट भी होता है। अच्छा। और कोर्ट ने आज बुलडोजर पर रोक लगाया कि भाई कानून भी कोई चीज है, खाली संगठन तक ही ना देखो। तो बड़ी गहरी बात कभी कभी वीरेंद्र जी कह जाते हैं, हैं? भाई कुछ गहरी है तो कितनी गहरी है? देखिए, कुछ डेप्थ है। अच्छा, हाँ डेप्थ है। हम बोले आप वीरेंद्र जी। कुछ लोगों ने सरकार का मतलब उनका शौक को कुत्ता, भैंस, बकरी तक खुजवाने में रहा। इस प्रदेश में वहां भी बुलडोजर चलता था, लेकिन वो स्वरूप दूसरा था। लोग कहते हैं कि हमारे देश में पत्थर पूजो तो भोले बाबा मिलते हैं और अपराध करने पर बुलडोजर बाबा मिलते हैं। दोनों बाबाओं की महिमा बड़ी निराली है और दोनों कब किस पर प्रसन्न हो जाएं और तीसरा नेत्र खुल जाए तो फिर प्रलय, जमींदोज, बुलडोजर सब नजर आता है। वैसे अच्छा, हमें तो पता था कि शिव संगीत स्वामी तीसरी नेत्र खोलते हैं। एक दिन अनिला सिंह बता रही थी, अभी एक दो दिन पहले। बोले वीरेंद्र जी आप। देखिए, अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में जी। बुलडोजर चाहिए या बुलडोजर गलत है,
इस पर निर्णय इस 10 उपचुनाव में आ जाएगा। और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सही है या विपक्ष का आरोप, यह भी साफ हो जाएगा। लेकिन तेलंगाना में भी बुलडोजर चला है जहां कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चला है जहां भाजपा की सरकार है। ऐसे बहुत जगहों पर इन लोगों ने बुलडोजर चलाया है। हालांकि जिनका घर टूट गया, जिनके बाल बच्चों का दोष नहीं था, जिन महिलाओं की कोई गलती नहीं थी, उनकी गृहस्थी उजड़ गई, उनके लिए हम लोगों के मन में हमेशा सहानुभूति रहनी चाहिए। क्योंकि जो अपराध करता है उसके माता पिता या पत्नी या बच्चा उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि जब घटनाएं हो जाती हैं तो कहा जाता है कि किस्मत में जो था, नसीब में था, अब यही होना था, यही मान लो। तो कहा गया है कि नसीब का देकर हवाला, फैसले तो हो गए, जिंदगी अब भी तुम्हारी मेहरबानी रह गई। अब भरोसा भी करे तो किस पर करे कोई, चाहते सब लुट चुकी है, बस निगहबानी रह गई। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत